अगर आप एमएसटीसीटी के लास्ट 2 मंथ्स के फेज में हो तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में, और रिजल्ट क्या होता है, हार्ड वर्क तो होता है लेकिन स्मार्ट रिजल्ट नहीं मिलता। इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे मेजर मिस्टेक्स जो 90% ऑफ स्टूडेंट करते हैं लास्ट 2 मंथ्स में, और अगर आपने वो अवॉइड कर लिए तो 99% आपका रियलिस्टिक हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। पहले मिस्टेक, जेई जैसा प्रिपेयर करना। बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, स्टूडेंट्स एमएसटीसीटी को जेई के एग्जाम्स की तरह प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। डीप थेरी, टफ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, लॉन्ग डेरिवेशंस, बट रियलिटी क्या होती है गाइस, एमएसटीसीटी स्पीड और एक्यूरेसी मांगती है। इसमें आपको 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम। एंड सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 10 एमसीक्यूज पेपर्स आप सॉल्व करो, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करो। देन पैटर्न्स को समझो, स्पेशली केमिस्ट्री में रिपीटेशंस होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देन एक खास चीज रिमेंबर करने के लिए, दैट इज द सीईटी में टॉपर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, टॉपर वो होता है जो सबसे फास्ट और एक्यूरेट होता है। इसी के लिए हमने ये क्रैश कोर्स भी डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। मिस्टेक 2, अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश। लास्ट 2 मंथ्स में स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, ये चैप्टर नहीं हुआ तो वो चैप्टर आ गया पेपर में तो क्या होगा, और फिर क्या करें, नए चैप्टर को स्टार्ट कर देते। रिजल्ट क्या होता है, हाफ नॉलेज एवरीवेयर, मास्टरी नोवेयर। आपको मास्टरी बिल्कुल भी उसमें मिल नहीं सकती है, दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ही। देन स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, जो 60 to 70% सिलेबस आपने कवर किया है उसको स्ट्रॉन्ग करो, हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करो। मैथ्स में जैसे कैलकुलस, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, हाई वेटेज टॉपिक्स से। सिमिलरली इन द फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस, थर्मोडायनामिक्स। लास्ट 2 मंथ्स का रूल सिंपल सा होना चाहिए, दैट इज द डेप्थ ग्रेटर देन ब्रेथ। तीसरी ऐसी मिस्टेक क्या हो सकती है, मॉक टेस्ट से डरना। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट से डरते हैं क्योंकि स्कोर कम आता है यार। बट सुनो ध्यान से, मॉक टेस्ट में कम स्कोर मतलब फेल्योर नहीं होता, लेकिन रियल एग्जाम में अगर कम स्कोर आया तो उसे फेल्योर मतलब आप मान सकते हो, मैं तो उसको भी नहीं मानता हूँ। सी गाइस, हर एक एग्जाम आपके लिए सारी आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती है, बट या ये आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हो कि अगर आप मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उस पर वर्क कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फाइनल एग्जाम में मार्क्स कम आए तो आप उसको डायरेक्टली नेक्स्ट साल के लिए ही अपियर हो सकते हो, तो आपके लिए फिर से तो वो पेपर बनेगा नहीं, राइट। उस साल के लिए एक साल में तो एक ही पेपर होता है। तो वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रियल एग्जाम में कम स्कोर मतलब वहाँ आपका फेल्यूर हो सकता है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है गाइस, हर वीक्स हर एक वीक में 2 से 3 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दो, और सिर्फ टेस्ट ही मत दो, 2 से 3 घंटे उसे एनालिसिस करो। और एनालिसिस कैसे करना है, उसकी गलतियां ढूंढो, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, टॉपिक्स ढूंढो जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, उसी के साथ किस किस टॉपिक पे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, लाइक कैलकुलेशंस में लग रहा है, फिजिक्स में लग रहा है, कैलकुलस में लग रहा है, वेक्टर्स में लग रहा है, ठीक है, या फिर आपका अलजेब्रा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को जानो। इसी के साथ सिली मिस्टेक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक एफबीटीज बनाने में, देन करंट इलेक्ट्रिसिटीज में, फॉर्मूलेज में, कहीं पर आप केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सिली कंसेप्ट होते हैं वहाँ पर आप मिस कर देते हो, इनऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको कंप्लीटली याद करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो सिली मिस्टेक्स के अंदर आती है उसका पैटर्न एनालिसिस करो एंड उस पर वर्क करो। मॉक टेस्ट कन्वर्ट्स द प्रिपरेशन इनटू योर परफॉर्मेंस, रिमेंबर दिस थिंग। जानते हैं फोर्थ मिस्टेक, दैट इज द रिवीजन इग्नोर करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज़ करती है, स्टूडेंट डेली नया पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, और एग्जाम हॉल में क्या होता है, फॉर्मूला याद नहीं, रिएक्शन याद नहीं, शॉर्टकट याद नहीं। इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, आज ही एक फॉर्मूले की बुक बनाओ और रोज फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करो, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस रिवाइज करो, मैथ्स की आइडेंटिटीज रिवाइज करो, ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज रिवाइज करो। सीईटी मेमोरी स्पीड टेस्ट करता है यार, डेरिवेशन का टाइम नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो एनी डेरिवेशन, वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करता है। उसी के साथ मिस्टेक 5 क्या हो सकती है, बर्नआउट मोड में चले जाना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बर्नआउट मोड में चले जाते हैं। लास्ट मिस्टेक, 10 से 12 घंटे रैंडम स्टडी, 4 से 5 घंटे की नींद, नो फिक्स रूटीन। अपना सबसे पहले मेन चीज़ है डिसिप्लिन एंड द रूटीन। आप अपना रूटीन पे फॉलो, आप अपने रूटीन पे फोकस करो, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू।
अंडरस्टैंड, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, 8 से 10 घंटे फोकस स्टडी करो। ठीक है, 7 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है। डेली 1 to 2 आवर्स रिवीजन स्लॉट रखो, जो भी आपको सफिशिएंट रखे। कोई सुबह में रिवाइज करता है, कोई दोपहर में करो, कोई शाम में करो, लेकिन रिवाइजन के लिए स्पेशल स्लॉट रखो। एंड हर संडे परफॉर्मेंस रिव्यू करो विद बाय गिविंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी बीट्स द मोटिवेशन, दैट इज द ट्रूथ इन एवरी सेक्टर। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आपके मोटिवेशन को बीट कर सकती है। और लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि लास्ट 2 मंथ में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस हर वीक अपना स्कोर 5% इम्प्रूव करना है। कंपेयर मत करो किसी के साथ, सोशल मीडिया बंद करो, फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है, काम रहना है। अगर आपने ये 5 गलतियाँ सुधार ली तो 99 परसेंटाइल सिर्फ ड्रीम नहीं, अचीवेबल टारगेट होगा। एंड करो 99 परसेंटाइल लोडिंग। और अगर चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 60 डेली टाइम टेबल के साथ भी आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे आप चीज़ों को, कैसे कैसे आप सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। राइट, सो लेट्स विन दिस। कमेंट बिलो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सब्सक्राइब।